फ्रेंड्स, मैं नीतू। जय श्री कृष्णा। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी लाइफ की जर्नी, अपनी आईवीएफ की जर्नी आपके साथ आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि आईवीएफ कैसे होता है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद में मैं अपने घर आ गई। मैंने 1 नाइट स्टे लिया वहाँ पे और फिर मैं ट्रेन से आई थी रिज़र्वेशन करा के, जबकि मेरा होम टाउन वहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास होगा। ठीक है, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए जो मैंने किए हैं, जिसकी वजह से शायद मेरा आईवीएफ सक्सेस हुआ है। क्योंकि कोई भी चीज़ ये नहीं बता सकता कि आपका आईवीएफ सक्सेस होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसे 6 टिप्स बताऊंगी जिससे आपका आईवीएफ सक्सेस होगा ही होगा, अगर कान्हा जी ने चाहा तो। ठीक है, बिना ईश्वर की मर्जी के तो कुछ नहीं होता है। तो जिसमें मेरा पहला मैंने इंस्ट्रक्शन ये फॉलो किया कि आपको लेट कर जाना है, क्योंकि मैं आई थी ट्रेन से। तो मेरा रिज़र्वेशन था और मैं लेट कर ही आई थी। मेरा मॉर्निंग में 11-12 बजे के आसपास आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो गया था। उसके बाद में फिर मैं वहाँ पर भी मैं लेटी ही रही। नाइट स्टे मैंने किया। रात में मैंने बहुत लाइट खाना खाया था, खिचड़ी वगैरह खाई थी बनवा के। और बाकी मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी हल्का फुल्का ही खाया था। मैंने कोई भी मसाले वाली चीज़ें या कुछ भी ऐसा नहीं खाया था जिससे मुझे डिहाइड्रेशन हो जाए या मुझे एसिडिटी बन जाए या कोई भी ऐसी चीज़ हो जाए। तो फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जब आपको अपने घर जाना है तो आपको आईवीएफ में बस इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है कि आपको लेट कर ही अपने होम टाउन जाना है, या आप अगर वहाँ लोकल में भी रहते हैं जहाँ आपने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाया है तो आप आराम से लेट कर जाइए। क्योंकि उस समय आपकी बॉडी को जितना रेस्ट मिलेगा, आपका बॉडी मूवमेंट जितना कम होगा, तो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन की चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है गाइस, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड ऑप्शन ये है कि आपको बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल भी का मतलब ये नहीं है कि आप आओ और अपना डेली रूटीन वर्क जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो, नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल बेड पे लेटे नहीं रहना है एक पेशेंट की तरह। आपको अपने आप को ऐसे नहीं ट्रीट करना है कि आप बीमार हो। आपको ये बिल्कुल भी नहीं ट्रीट करना है। आपको ऐसे रहना है कि जैसे आप प्रेग्नेंट हो। आपको ये फील अपने अंदर लानी है कि आप प्रेग्नेंट हो। फील क्या, आप प्रेग्नेंट हो। दिस इज़ द ट्रू। ओके, तो आपको, क्योंकि आप बेड रेस्ट करोगे तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि आप लेटे रहोगे, आप फ्री रहोगे, आपके पास कोई काम नहीं होगा, तो आपके माइंड में हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा। हमेशा आप यही सोचते रहोगे कि पता नहीं 14 डेज़ के बाद में मेरी रिपोर्ट्स कैसी आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव आएंगी। तो आप हमेशा इसी चीज़ को सोचते रहोगे। अगर आप बिज़ी रहोगे तो आप इन चीज़ों को नहीं सोचोगे। आपको जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। जितना हो सके मैक्सिमम अवॉइड करिए। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो तो ठीक है। अगर आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो तो आप नीचे शिफ्ट हो जाओ, या अपना कोई भी मतलब कुछ भी आप मैनेज करके आप सीढ़ियाँ अवॉइड करो जितना हो सकता है मैक्सिमम। आपको मतलब बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं, आप अपना हल्का सा वॉक कर सकते हो। जब आप चलो तो हल्के हल्के चलो, बहुत ही नॉर्मल चलो। जैसे आप डेली रूटीन में जैसे आप चलते हो वैसे आपको नहीं चलना है, हल्के हल्के चलना है आपको। ठीक है, तो आपको बेड रेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है, बेड रेस्ट नहीं करना है। ओके, उसके बाद में आपको इसके बाद सबसे मतलब स्ट्रेस में ये भी आता है कि आप सोचते हो कि पता नहीं सिम्टम्स आएंगे नहीं आएंगे। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि कभी कभी सिम्टम्स दिखते हैं किसी किसी प्रेगनेंसी में, किसी किसी प्रेगनेंसी में नहीं दिखते हैं। वो जैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे ही प्रेगनेंसी में भी 9 मंथ तक नॉर्मल ही रहते हैं। इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे सिम्टम दिखेंगे ही दिखेंगे। किसी किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी किसी को वीकनेस लगती है, किसी किसी का मन करता है कि मैं लेटे ही रहूँ। तो ये ज़रूरी नहीं है
कि आपको सिम्टम्स दिखे ही दिखें। ऐसा होता है कि आप प्रेग्नेंट होते हो फिर भी आपको सिम्टम्स नहीं पता चलते हैं, वो थोड़ा टाइम के बाद तब पता चलते हैं। जैसे जैसे आपके हार्मोन्स डेवलप होते हैं वैसे वैसे आपको सिम्टम्स पता चलते हैं। वॉमिटिंग होना एक नॉर्मल बात है, लोग कहते हैं प्रेगनेंसी है तो वॉमिटिंग होगी, ये ज़रूरी नहीं है। किसी किसी को होती है, किसी किसी को नहीं होती है। हो सकता है आपको सिम्टम कुछ दिनों के बाद शो हो। ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी हार्मोन्स चेंज हों और आपको तुरंत ही पता लगने लगे कि हाँ मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, या ये आप सोचो कि हाँ मेरा मेरा मतलब जो भी है। तो आपको इस पर भी ध्यान नहीं देना है कि आपको सिम्टम्स नहीं चेंज हो रहे हैं तो आप परेशान रहो। आप ये सोचो कि कैसे मतलब मेरा आईवीएफ होगा भी, मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है, मेरा एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन पूरा होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। मेन चीज़ है स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। फिर मैं बताती हूँ थर्ड सिम्टम्स इतने ही। उसके बाद आती है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में होता है कि आप मेडिसिन, जो डॉक्टर ने मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की हैं वो मेडिसिन आप प्रॉपर लो। बिल्कुल भी उसमें आप एक भी सेकंड का इधर उधर नहीं करो। आपको बिल्कुल ही प्रोजेस्टेरॉन वगैरह जो मेडिसिन दिए जाते हैं, जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उनको आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करो। बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली सब फॉलो करो। बिल्कुल ये नहीं है कि आपको उसमें जैसे इसमें इंजेक्शन लगते हैं, एक इंजेक्शन लगता है जो इंसुलिन टाइप का होता है, वो एक इंजेक्शन रोज़ लगता है। मतलब मुझे तो लगा है, आपके केस में मुझे नहीं पता। तो आपको वो बिल्कुल फॉलो करना है कि आप तो घर में ही लगा लेते हैं, कोई भी घर में लगा सकता है, आप खुद भी लगा सकते हो। बाकी जो इंजेक्शन्स हैं उनको आप हो सके तो आप लगवाने मत जाइए, आप घर में ही किसी को बुला के वो इंजेक्शन घर में ही लगवाइए। क्योंकि अगर आप जाओगे तो फिर वही ट्रैवल करोगे, ट्रैवल जितना हो सके तो अवॉइड करिए। तो इंजेक्शन जो है वो आप घर पे ही लगवाइए, और मेडिसिन्स बिल्कुल प्रॉपर टाइमली लीजिए। बिल्कुल भी उसमें हेरा फेरी मत करिए। अपनी डाइट बहुत अच्छे से लीजिए, बिल्कुल भी बाहर की चीज़ें नहीं खाइए। उसके बाद में आती है फोर्थ। फोर्थ में होता है कि आपको फास्ट फूड जो है ना वो अवॉइड करने हैं। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन्स ज़्यादा लेना है, प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ानी है। प्रोटीन्स आपको दूध से मिल सकता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं, या प्रोटीन वाली चीज़ें खा सकते हैं, या फिर आपको मार्केट से कुछ भी अच्छा लेके खा सकते हैं। और हो सके तो अवॉइड करिए, मार्केट की चीज़ें मत खाइए, अपना घर में बना के खाइए। अच्छा सा खाना बनाइए और वो खाइए। उसके बाद आपको मतलब बिल्कुल भी फास्ट फूड की तरफ देखना भी नहीं है। अभी फ़िलहाल नहीं देखना है, थोड़ा थोड़ा टाइम बीतेगा, 5-6 मंथ के बाद में आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हो। इसलिए अभी आपको बाहर की चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल अवॉइड करनी है। और आप अब आती है फिफ्थ। फिफ्थ प्रिस्क्रिप्शन ये है कि आपको हैवी लोड जो है ना, हैवी वर्क है वो नहीं करने। कोई भी भारी सामान, कोई भी भारी वजन आपको नहीं उठाना है। देखिए नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी यही होता है कि लोग कहते हैं कोई भी भारी वजन नहीं उठाओ, आपको पैरों के बल नहीं बैठना है, आपको ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। भारी वजन आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है। आप हल्का फुल्का चीज़ें तो उठा सकते हो, रख सकते हो इधर से उधर, लेकिन हो सके तो इन्हें भी अवॉइड करिए। आपको झुकना नहीं है, बिल्कुल झुक के आपको झाड़ू वगैरह बिल्कुल नहीं लगानी है, झुकना नहीं है। आपको अपनी बॉडी को जितना रिलैक्स रहना है उतना रिलैक्स रखना है। आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना है कि आप मेड लगा लो या कुछ भी। आप हल्का फुल्का काम कर सकते हो, जैसे आप सब्जी काट सकते हो, सब्जी बना सकते हो, 4-5 चपातियाँ भी बना सकते हो, उसकी टेंशन नहीं है। हल्का से चाय बना सकते हो, मैगी वगैरह बना सकते हो। हल्का फुल्का काम आप आराम से कर सकते हो किचन में, लेकिन कोई हैवी वर्क आपको नहीं करना है, कोई भी हैवी सामान आपको नहीं उठाना है, बिल्कुल भी नहीं उठाना है। इससे आपका मतलब दिक्कत हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट टिप्स ये है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। स्ट्रेस ही सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है कि आईवीएफ इनसक्सेसफुल होता है। इसलिए आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप खुश रहो, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है वो काम करो आप।
से आपको कहीं घूमने से खुशी मिलती है, आप हल्का वॉक कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक हल्का हल्का कर सकते हो। अगर पॉसिबल हो तो ग्रीन घास होती है, उस पर आप नंगे पैर आराम से हल्का हल्का वॉक करो। मॉर्निंग के टाइम पे वॉक करना आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और आपके माइंड के लिए भी अच्छा होता है, फिज़िकली भी अच्छा होता है और मेंटली भी अच्छा होता है। इसलिए सुबह सनराइज़ देखो तो बहुत अच्छा लगता है। अगर पॉसिबल हो तो ये चीज़ें तो हर जगह तो नहीं पॉसिबल है कि आप जहाँ हो वहाँ ये सब कर सकते हो। तो आप मेरे इन 6 टिप्स को फॉलो करिए और मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी। और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल पे आप कमेंट्स करिए ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। अगर आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप नहीं करोगे तो मैं उनके आंसर कैसे दे पाऊँगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए जो आप नहीं कर रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू गाइस। जय श्री कृष्णा।